नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज का सबसे चर्चित कार्यक्रम फेस टॉक शो। इस शो में हम हर बार आपको मिलवाते हैं अलग अलग क्षेत्रों की खास शख्सियतों से, कभी राजनीति की दुनिया से, कभी कला संस्कृति से, तो कभी समाज सेवा और कानून के क्षेत्र से। आज हमारे साथ है एक ऐसा नाम जिन्होंने कानूनन, मानव अधिकार और समाज सेवा तीनों क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एडवोकेट हरीश कोला की। हरीश कोला जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कानूनी व मानव अधिकार विभाग के महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके अलावा वे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी के संगठन सचिव, मानव जागरूकता विकास समिति के महासचिव तथा दिल्ली सरकार के सम्मानित सदस्य भी हैं। 4 दशकों से अधिक समय से वे समाज सेवा में सक्रिय हैं और कई सामाजिक संगठनों व RWA से जुड़े रहकर समाज के हर तबके तक अपनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। साथ ही वे दिल्ली पुलिस के पुलिस मित्र के रूप में भी एक खास भूमिका निभा रहे हैं। आज का यह खास इंटरव्यू फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने किया है। तो आइए आज के फेस टॉक शो में मिलते हैं कानून और समाज सेवा के इस मजबूत स्तंभ एडवोकेट हरीश कोला से। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। अहम बात में आपका स्वागत है और आज मेरे साथ हैं हरीश कोला जी। हरीश कोला जी एक कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस के सिपाही होने के साथ साथ जो है प्रमुख समाज सेवी के रूप में भी पहचाने जाते हैं। सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। समाज में जो सूझबूझ की जो अगर बात की जाती है तो बहुत अच्छी समझ रखते हैं और कई सारे मुद्दों पर इनसे पीछे बात होती रही और अब फिर एक नए कुछ उत्सव कह रहे हैं कि जो GST का उत्सव आया है, बचत उत्सव जिसको कहा जा रहा है, उस पर आज इनसे चर्चा करेंगे और कई सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे। कोला जी आपका स्वागत है। तो जैसे कि देखा जा रहा है कि बीजेपी सरकार और मोदी जी की बड़ी वाहवाही पूरे देश में देखने को मिल रही है कि बचत उत्सव आया है, GST में रेट घटाएं, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जो वाहवाही हो रही है वो सब टीवी में दिखाई दे रही है। लेह लद्दाख से लेकर इनके कार्यालय तक क्या जनता इनकी वाहवाही कर रही है, आप सबको मालूम है। आपने देखा कि जिस तरीके से GST का जो लॉलीपॉप इन्होंने दिया, रजिस्टर, एक मैं कहता हूँ छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आम आदमी के माध्यम से, एक रजिस्टर जो कॉपी किताब है उसे तो उन्होंने सस्ती कर दी, मगर उस कॉपी किताब में जो कागज लगता है उस पर 5% GST और बढ़ा दी। तो आप ये बताओ, रजिस्टर लेने जाएंगे तो बिना कागजों का रजिस्टर बनेगा क्या? अगर रजिस्टर के कॉपी के कागजों पर अगर टैक्स ज्यादा होगा तो रजिस्टर तो ऑटोमेटिकली महंगा हो गया। तो ये लोगों को समझना चाहिए और लोगों को समझ आएगा थोड़ी देर में कि ये इन्होंने इनके साथ क्या किया है, कि यही करने वाले हैं, यही मिटाने वाले हैं, यही बनाने वाले हैं। ये केवल एक लॉलीपॉप है, आई वॉश है, कोई सस्ता GST नहीं हुआ है। आप बताइए कि जो स्थिति आज हिंदुस्तान की है, आज से 20 साल पहले आप बता दीजिए कि क्या ये महंगाई और जो मुद्दा था, इकोनॉमिक स्थिति, जो हमारी आर्थिक स्थिति जो हो रही है डे बाय डे, आप डॉलर का रेट देख लीजिए, हमारा कहाँ स्टैंड करते हैं हम लोग, हम विश्वगुरु की बात करते हैं, आप देख लीजिए क्या स्थिति हो रही है। 100% जो है टैक्स ड्यूटी जो है वो अमेरिका ने लगा दी, जान रक्षक दवाइयां हैं, जो है जीवन रक्षक दवाइयां जो है उस पर 100% लगा दी। तो आप बताइए, नहीं उत्सव मनाने का है या मातम मनाने का समय? तो आप कहने का मतलब यह है कि खाली जो है लॉलीपॉप है, जुमलेबाजी है? मैं जुमलेबाजी की बात तो आपने बहुत कई बरसों से आप करते आ रहे हैं, जनता भी जान रही है। मैं तो केवल एक कहना चाहता हूँ बड़े अदब के साथ, माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं भारत के, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आम जनताओं की भावना को देखते हुए, जो गरीबी को देखते हुए, ये देश जो है गरीबों से चलता है और यहाँ पे मोर देन 50% आबादी जो है पढ़ी लिखी कम है और गरीब है, पिछड़े समाज है। इनको देखते हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आए, महंगाई को कम करें, खाने पीने की चीजें, दाल तेल मुहैया, आटा वाटा, ये सब देखिए ना, ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो डे बाय डे महंगी हो रही है, आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये आरोप लगता है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अपने दोस्तों का फायदा कर रहे हैं, परंतु आवाम जो है, आवाम से आपने वोट लिया है, उन मुट्ठी पर लोगों से आपने वोट नहीं लिया है, उनके भी भावना का आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये आवाज मेरी नहीं है, ना किसी पार्टी पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहे हैं। हम लोग सड़क पे चलते हैं, आप भी कहते हो कि आप भी गरीबी आपने देखी है, आपने चाय बेची, आप कहते हैं, अगर उनका दर्द भी आपको समझना चाहिए। अगर आपने गरीबी देखी है, मुफलिसी देखी है, आपने कहा कि मेरे परिवार ने कितनी दिक्कत झेली है, आपकी माता जी ने कितनी दिक्कत झेली है, तो आज वही माता बहने, उनके किचन में आज राशन नहीं है, तेल महंगा हो रहा है, आटा महंगा हो रहा है, खाने की चीजें नहीं है, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, और आप डे बाय डे आप बार बार कह रहे हैं बचत उत्सव। तो कृपया करके मैं कहता हूँ, निवेदन ये करता हूँ कि आप थोड़ी संवेदना
प्रकट करें और संवेदनशील हो जाएं मन से, और थोड़ा सा देश के लिए कुछ करके जाएं, जिससे कि आपका नाम भी महापुरुषों की लाइन में आए, ना कि इस बात पे याद किया जाए कि महंगाई थी जिसको कंट्रोल नहीं करे। झूठे विश्वगुरु, झूठी वाहवाही से इस देश का भला होने वाला नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं आपके, ये भी झूठ है कि वहाँ जो है पंजाब में बाढ़ आई है, इतना कुछ हुआ है वहाँ पर, वहाँ सरकार काम कर रही है, वहाँ फंड की रिलीज करने की बात। देखिए, एक्ट ऑफ गॉड, प्राकृतिक विपदा के बारे में मैं कहता हूं, मैं उस पर कोई बयान या उस पर टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं, परंतु घर का मुखिया हमारा जैसे हमारे जो है मोदी जी हैं, इस देश के मुखिया हैं, तो उनको हर क्षेत्र में कोई भेदभाव ना करते हुए जितनी भी स्टेट्स हैं, अगर कोई संकट आता है तो उनको अपनी तरफ से हर चीज की मदद मुहैया कराई जानी चाहिए। और मैं कहता हूं कि क्षमा बड़ों को होता है, छोटों को उत्पात, तो छोटी बात ना करें, बड़ी बात करें, और लोगों को सब जितनी स्टेट्स हैं वो भारत की हाथ पैर है, सारे शरीर का अंग है, उस शरीर को कमजोर ना होने दें। चाहे कोई भी स्टेट हो, सब जगह जाएं, चाहे मणिपुर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कानपुर हो, चाहे दिल्ली हो, मैं कहता सबको साथ लेके चलें, जो कि उनका नारा है, सबका साथ सबका विकास, तभी ये देश मजबूत हो पाएगा। नहीं, सबका साथ सबके विकास की जो बात कर रहे हैं, विकास तो हो रहा है। वो सरकार तो कह रही है कि हमने वहाँ बहुत राहत सामग्री पहुंचाई, मगर जो है बहुत सारे कई सारे संगठन है वो कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ जो है सरकार काम नहीं कर रही है। पंजाब की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा बाढ़ जो पीड़ित जो क्षेत्र है पंजाब है, वहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। देखिए, मैं अंसारी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अब आप मजबूरी से आप मेरे को कहना चाह रहे हैं, मुझे कहलवाना चाह रहे हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, जिसकी लीडरशिप मोदी जी कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपने भी अध्ययन किया होगा, जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो जानते हैं कि 4 पिलर पे ये सरकार खड़ी है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, पहला पिलर इनका है पोलराइजेशन। ये पोलराइज करते हैं और आपस में जो है हिंदू मुस्लिम करके ये अपनी जो है वोट बैंक को मजबूत करने की जो है ये आपको तो प्रक्रिया होती आ रही है। दूसरा पिलर इनका बहुत बड़ा मजबूत क्या है कि ये अपने कुछ मुट्ठी भर जो सरमाएदार लोग हैं, उद्योगपति है, उनको मजबूत करते हैं। इनको जनता से वोट लेना से मतलब है, उनको उनकी तरक्की और उनका विकास से इनको कोई लेना देना नहीं, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। तीसरी बात, ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, ये जितने भी ऑटोनोमस बॉडी है हमारी, चाहे वो आप सीबीआई है, सीआईडी, पुलिस प्रशासन, जुडिशरी, ये सबको उसको कमजोर करके उस पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, अपना कंट्रोल लेना चाहते हैं, जिससे कि ये अपना स्मूथली अपना रूल कर सके। चौथी बात, जहां ये चीजें नहीं चलती, जहां हिंदू मुस्लिम नहीं चल पाता, जहां कुछ और नहीं चल पाता, तो ये लोग जातिवाद, ऊंच नीच, छोटे बड़ा, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सरवन, ये चीज लेके आते हैं। तो इनके ये 4 जो है ना पिलर है, इन पिलरों को बारे में लोगों को समझना चाहिए, देश की जनता को समझना चाहिए। और जहां तक मैं आपको समझ रहा हूं कि लोगों को समझ भी आ रहा है, जिस तरीके आज देख लीजिए आंदोलन हो रहा है, किस तरह लोगों के अंदर गुबार हो रहा है। आज एक नया इश्यू है कि आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद में कहने में क्या बुराई है, जब हम कहते हैं आई लव माई फादर, आई लव माई मदर, आई लव माई गॉड, जीसस, आई लव जीसस, आई लव, गुरुद्वारे में कहते हैं वाहिगुरु का नाम लेते हैं, आई लव माई वाहिगुरु, आई लव माई गुरु ग्रंथ, आई लव माई रिलीजन। और किसी स्टेट में चले जाओ, हर स्टेट में कहीं ना कहीं एक फोटो खींचने का पॉइंट बना होता है, आई लव दिल्ली, आई लव मुंबई, आई लव मनाली, आई लव शिमला। तो इसमें क्या बुराई है? अगर मान लीजिए मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं राम को मानता हूँ, तो आई लव राम मुझे कहने में क्या है, बताइए इसमें देशद्रोह क्या हो गया? और अगर मैंने पोस्टर लगा दिया रोड पे कि राम मेरे घर आ रहे हैं, आई लव राम, तो उसमें कहां वो देशद्रोह हो गया? अगर वो आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो उनकी अपनी भावना है, उनको भी भावना व्यक्त करने की, जब फ्रीडम टू स्पीच एंड राइट टू रिलीजियस भी तो हमारे में है, रिलीजन, हर आदमी अपना धर्म। और ये गुलदस्ता है सर देश, ये बार बार आप भूल जाते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम एक नहीं होते तो इस देश को आजादी नहीं मिल सकती थी। सारी कौमों ने मिलकर इस देश को सींचा है, आजादी दिलाई है, यहाँ तक लाए हैं। अब उसका बहानेबाजी आप कुछ भी कहते रहे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से ये हो गया, अब पता नहीं कब बयान आ जाएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से हो रहा है। तो ये सब फिजूल बातें मैं समझता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इन बातों से कोई लोग प्रभावित होंगे। ये थोड़ी देर का समय होता है, आयुवश होता है, बाद में लोगों के जो है दिमाग खुल रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह रोष प्रकट हो रहा है, इसको समझे। माननीय मोदी से मेरा निवेदन है कि अगर हमारा ये स्थिति देश खराब हो गया तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा लेवल डाउन होगा, हमारे जो छवि खराब होगी। और जो हमारे लोग भारतीय बैठे हैं वहां देखिए, आप देखिए जो अभी ये अमेरिका हम पे किस तरह हावी हो रहा है, इसका जवाब दें। इंदिरा गांधी का कार्यकाल आप देखें किस तरह वो 1 to 1 बात करती थी। अगर कोई वहां से अमेरिका से कोई बात होता था तो इंदिरा गांधी ने लाल किले से, मुझे याद है, आप ऑन रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा था कि चिट्ठी चमड़ी वालों से हम लड़ते और इनका जवाब पत्थर दिया जाएगा। आज कोई प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है भारत का, वो कुछ भी कह देता है, हम लोग चुप रहते हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी जो है भेदभाव करती है और जो भी कुछ आपने जो बातें कही, तो जनता क्यों नहीं समझ पाती इस बात को? नहीं, जनता तो समझ रही है, मगर जनता के बाद मैंने आपको बताया ना जो 4 पिलर है,
4 पिलर जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, आप बताइए कि जहां सारी भाई एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में है, पुलिस इनके हाथ में है, ईडी जो ज्यादा बोलता है उसके और मुकदमे हो जाते हैं, उसमें पुलिस आ जाती है, उस पर कुछ और हो जाता है, और जो उनकी साथ मिल जाता है तो वॉशिंग मशीन लगा रखी है। आपने देखा इलेक्शन में, आपने खूब दिखाया कि वॉशिंग मशीन साफ होकर चला जाता है, वो सरकार में वो सरकार का हो जाता है। एजेंसियों तो का मेरा यूज किया कहने जा का रहा मतलब है। ये सब चीजें चलने वाली नहीं है, और हर चीज का अंत होता है। मैं आपको बताऊं, किसी के बारे में उल्टा सीधा कहना, किसी के धर्म के बारे में कहना, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहना, किसी जाति के बारे में, किसी क्षेत्र के बारे में, मणिपुर देखिए कितना बुरा हाल आपके सामने हुआ। तो सब चीजों को, सबके आंसू पहुंचने चाहिए मोदी जी को। जो भी लोग दुखी हैं, ये सब भारत के नागरिक हैं, सबने वोट दिया, सबका साथ सबका विकास, फिर आपने एक नाम दिया सबका विश्वास। तो विश्वास कैसे जमेगा जब सबको साथ लेके नहीं बैठेंगे आप? सबको साथ लेके बैठना चाहिए, ये देश तभी चलेगा। आज तक जो आया है ये एकता के बल पे आया, ये नहीं आया कि हिंदू मुस्लिम करके आया। विपक्ष तो जो है वो मोदी जी की माँ को भी गालियां दे रहा है। देखिए, गाली वाली माँ सबकी बराबर है, किसी की माँ को कोई गाली नहीं दे रहा है। मैं ये कहता हूँ आपकी माँ, और मैं ये नहीं कहता हूँ मैं आप मान लीजिए मैं रिएक्ट होकर अच्छी बात बताऊं, अपने गिरवान में भी झांकना चाहिए, अपनी पुरानी जो वीडियो है वो भी देखिए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ आपने क्या कहा, क्योंकि आप भी सम्मानित पद पर हैं, एक गरिमा पद है आपके पास, आप प्रधानमंत्री हैं। हमें कोई ऐसी बात नहीं, हमें आपसे बहस नहीं है, हम भी आपके नागरिक हैं, हम भी चाहते हैं देश तरक्की करें, और आप उसको लीड कर रहे हैं। अगर विश्वगुरु भारत बनता है तो हमारा भी उसमें कहीं ना कहीं हमारे को फक्र होगा, परंतु विश्वगुरु बने केवल किताबी या फिजूल बातें ना हो, इस तरह विश्वगुरु बनने वाला नहीं है। कांग्रेस जो है वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बड़ा भुना रही है कि वोट चोरी हो रहा है, क्या कहें? देखो सर, वोट चोरी, इसकी चिंता उनको करनी चाहिए जो प्रशासन में बैठे, जो सरकार में बैठे। इलेक्शन कमीशन जो है आपके सामने मौजूद है, उसकी प्रक्रिया, उसका व्यवहार आपके सामने क्या है। मोदी जी जो कुछ भी आप करें, वोट चोरी या करें ना करें ये बात अलग है, मगर जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो न्यूट्रल इलेक्शन करना चाहते हैं, उनको भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उनका जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है उसका प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए, और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको लीड कर रहे हैं देश को। आज अगर इलेक्शन में बात आती है तो संविधान के ऊपर बात आती है, संविधान की बुराई होती है। संविधान की अगर बुराई होती है तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पे जो है इमेज खराब होती है कि ये लोग कैसा डेमोक्रेटिक देश है जिसमें डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है। संविधान हम लेके चले, वो हमारे बड़ा सम्माननीय पूजनीय हमारा वो ग्रंथ है। उस ग्रंथ पे अगर मान लीजिए हम नहीं चलेंगे, अगर ईमानदारी से इलेक्शन नहीं होंगे, लोगों का मताधिकार जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, ईमानदारी से वोटिंग नहीं होगी, तो आप बताइए मत कहाँ रहेगा और अधिकार का? आप तो अधिकार की बात कर रहे हैं, आप अधिकार छीन रहे हैं, आप किसी का मताधिकार दे नहीं रहे, आप अधिकार छीन रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हमारी छवि जो है धूमिल हो रही है, इलेक्शन कमीशन को कोऑपरेट करना चाहिए। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को। हमारे जो राहुल गांधी जी ने कम से कम एक चीजें नहीं, कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने ये चीजें एक्सपोज करी है, उसकी जांच कराई जानी चाहिए, और उस पर कोई व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम करे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसे सुधार करेंगे तो ये भी क्रेडिट आपको जाएगा। इसमें नहीं है, ये देश आप ही का है। आपके प्रधानमंत्री कार्यकाल के रहते अगर ये सुधार हो जाए और सच का सच सामने आ जाए, झूठ का झूठ अलग हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी कहते हैं ना, तो वो हो जाए, तो इसमें भी आपकी वाहवाही है, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। मगर इस तरह सरकारें नहीं चलती, कब तक चलाएंगे आप ये देश? पता आपको मालूम है ना, अंग्रेजों को भगाया इन्होंने, तो ये समय दूर नहीं जब अंदर उबाल छोड़ता है तो लद्दाख से लेकर कानपुर तक का क्या स्थिति हो रही है आपके सामने ही है। तो मैं आपसे मेरा निवेदन करता हूं, देश को बचाएं, इस देश के आवाम को बचाएं, ये आपकी जिम्मेवारी है। आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी सरकार है, आपका कैबिनेट है, आपका सिस्टम है, ये आप ही सुधारेंगे, अपोजिट पार्टी नहीं। अपोजिट पार्टी तो सजेस्ट कर सकती है, जो बुराई है, जो झूठ है, वो आपके सामने ला सकती है कि गलत हो रहा है, उसको सही करने का, सारी प्रक्रिया को ठीक करने का उसकी पावर आपके पास है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है भारत के, उसको सुधारें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गोला जी का कहना है कि जी विश्वगुरु ऐसे नहीं बनेंगे और समाज को और पूरे देशवासियों को संविधान के अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ेगा, तभी देश तरक्की करेगा। खाली जुमलेबाजी या इस तरह की जो बातें हैं उनसे काम नहीं चलेगा। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज।